जी नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद यादव फिर से आपके सामने। जैसा कि पिछले वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए किसके पहले जो पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस को हम लोग लगभग फाइलम पोरीफेरा तक पहुँचे। और इसके पहले का एक वीडियो अगर आप देखेंगे, जब प्लेलिस्ट खोलेंगे इसकी एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर की, तो वहाँ पर आपको फाइलम पोरीफेरा का जो लक्षण और उसके साथ उनकी जो सेल्स हैं, जो मेजेनकाइम की कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं के कुछ अपने कार्य बताए गए हैं। तो आज जो फाइलम पोरीफेरा स्टार्ट होगा उसमें उसके वर्गीकरण से शुरू करेंगे और इसका कुछ अपना थोड़ा जो बातें होंगी आपके सामने। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो अगर फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर एनिमल्स, यानी कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में छिद्र होता है, पूरा शरीर छिद्रयुक्त होता है, उन्हें हम पोरीफर कहते हैं। और पोरीफेरा संघ के जीवों का अध्ययन पैराजूलॉजी कहलाता है। और उसके बाद अगर यहीं पर हम बात करें, एक साइंटिस्ट अरस्तु हैं जिन्होंने सबसे पहले इन जीवों का अध्ययन किया था और उनका नाम अस्पंज दिए थे। अरस्तु जो है पहले साइंटिस्ट थे, सबसे पहले। वैसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं। तो अरस्तु एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने पोरीफर के बारे में जाना, पहचाना और उसका नाम अस्पंज दिए। और पुनः उसके बाद एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ग्रांट की बात आती है। तो रॉबर्ट ग्रांट ने इन्हें जंतु का दर्जा दिया था, इन्हें जंतु का दर्जा दिए। अर्थात जितने पोरीफर हैं, रॉबर्ट ग्रांट ने उन्हें जंतु कहा, ना कि पौधा। दिखने में भले वो पौधे की तरह हों, लेकिन बिहेवियर जो इनका था वो जंतु की तरह था, इसलिए रॉबर्ट ग्रांट ने इनको जंतु कहा था। और जो पोरीफेरा का अध्ययन पैराजूलॉजी के अंतर्गत आएगा। आइए हम इनका देखते हैं क्लासिफिकेशन अपने आपके यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, जो बायोलॉजी के लिए स्पेशल है। टीजीटी बायोलॉजी, बीएससी, पीजीटी और हम इंटर के जैसे विद्यार्थियों के लिए भी। तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा का, वो आधारित है कंकाल पर। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। तो पोरीफेरा संघ के जीवों का जो क्लासिफिकेशन है वो आधारित है उसके स्केलेटन पर, यानी कंकाल पर। जबकि एक बात है कि इसमें कंकाल तंत्र नहीं होता है, लेकिन जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेस पर उसको कंकाल बोला गया है। तो कंकाल के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग में, 3 क्लासेस में बांट दिए। तो पहला जो इनका क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, तो पहला क्लास इनका कैलकेरिया है, कैलकेरिया। और दूसरा जो है वो हेक्सैक्टिनेलिडा, और जो तीसरा है डीमोस्पंजी या डीमोस्पंजिया। तो इनमें जो 3 क्लास हैं, फाइलम पोरीफेरा संघ पोरीफेरा में 3 क्लास हैं। उसका जो बेस है तैयार करने का या क्लासिफिकेशन का, वो है कंकाल। तो कंकाल के आधार पर
और कंकाल किससे बना होता है, उसकी बनावट की संरचना मतलब किन पदार्थों से बनी होती है, उसके आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग आपके पास है कैलकेरिया वर्ग, और दूसरा है हेक्सैक्टिनेलिडा, और तीसरा है आपके पास डेमोस्पंजिया। तो ये 3 वर्ग हैं। तो अगर तीनों वर्ग में इनका हैबिटाट देखें थोड़ा सा, या इनके जो शरीर की बनावट है, तो जो कैलकेरिया है, तो इनका जो शरीर बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इनके हैबिटाट की बात करें, इनका जो हैबिटाट है, हैबिटाट का मतलब ये रहते कहाँ हैं, तो पोरीफेरा के जितने भी जीव हैं वो लगभग सभी समुद्री होते हैं, सभी समुद्री होते हैं। अब समुद्र में कुछ छिछले जल में रहते हैं तो कुछ गहराई में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो समुद्र के मतलब वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। नंबर 1 तो स्वतंत्र जीवी जान लीजिए कि स्वतंत्र होते हैं, कहीं पर घूम सकते हैं, बट उसमें से कुछ छिछले जल में, कुछ तट पर यानी कि उसकी गहराई में, और कुछ समुद्र में भी रहते हैं और स्वच्छ जल में भी रहते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में भी हैं और विदाउट फ्रेश वाटर में भी हैं, मतलब खारे जल में। तो ये समुद्री होते हैं। अब समुद्री इनका तो हैबिटाट है, उसके बाद इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग इसमें जो है वो ल्यूकोसोलेनिया को, और एक एग्जाम्पल और आपका अपना साइकान, ठीक है। तो ये पहले क्लासिफिकेशन का आपका ये जो सिस्टम था, मतलब इनका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि षटभुजीय हो सकता है। षटभुजीय ना कह करके आप इतना याद रखें। और ये समुद्री होते हैं। समुद्र में कहाँ पर होते हैं? ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि छिछले जल में अधिकतर मिलते हैं, ल्यूकोसोलोनिया और साइकान। तो आपके ये सिलेबस में भी है, TGT और PGT के सिलेबस में भी है, इनको पढ़ना भी है डिटेल से। तो दूसरा है आपके पास हेक्सैक्टिनेलिडा। तो इनका जो शरीर होता है ये बना होता है सिलिका का, सिलिका की बनी होती हैं, और सिलिका या SiO2 के साथ, इनके साथ जो है वो ये कैसे होते हैं, षटभुजीय होता है। षटभुजीय स्पंजिन फाइबर बनाते हैं। अब जिस तरह से अगर हाइलोनीमा की बात करें, उसे मरमेड का दस्ताना भी कहते हैं, क्योंकि अंगुली जैसे होती है ना, उसके समान दस्ताने जैसे उनकी संरचना होती है। तो इनके जो स्ट्रक्चर में देखें तो इनकी जो होती स्ट्रक्चर होती है वो षटभुजीय होती है। षटभुजीय मतलब 6 स्पंजिन फाइबर निकले होते हैं, मतलब तंतुवत होता है। तो वो चीज़ होता है, ये भी आपको याद रखने हैं कि षटभुजीय से किस में होता है, किस पोरीफेरा के किस वर्ग में पाया जाता है, तो हेक्सैक्टिनेलिडा में होता है। और ये भी कहाँ रहते हैं, ये भी कहाँ होंगे भाई, समुद्र में होते हैं। समुद्री तो हैं, लेकिन समुद्र में कहाँ पर, गहराई में मिलते हैं। समुद्री होते हैं और कहाँ पर मिलेंगे, गहराई में, यानी कि गहरे जल में पाए जाते हैं ये। और इनका एग्जाम्पल देखें हम लोग तो आपके सामने यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा को देख लेते हैं। हाइलोनीमा, तो इसमें भी एग्जाम्पल आपके सामने। और तीसरा इनका जो अपना क्लास है,
तो तीसरा क्लास इनके सामने आपके सामने है डीमोस्पोंजिया। तो सभी दोस्त, सभी अध्यापक बंधु और हमारे बीएससी के जो छात्र हैं वो सब भी, और क्लास 11th के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा, वो भी ध्यान देंगे। तो डीमोस्पोंजिया का जो शरीर है, बनावट तो सिलिका की है इसमें, ठीक है, बनावट इसकी भी सिलिका की ही है, सिलिका की, परंतु इसमें जो स्पंजिन फाइबर होता है वो एक हो सकता है और चतुर्भुजीय हो सकता है। एक हो सकता है और चतुर्भुजीय हो सकता है। और ये कहाँ मिलेंगे? तो इनका जो मिलन स्थान है, तो मिलन स्थान जो है इनका वो समुद्र तो है, समुद्र में, और हम कहते हैं यहाँ पर स्वच्छ जल में भी मिलते हैं, ये स्वच्छ जल में भी मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल आपके सामने स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आधारित किस पर है? कंकाल पर आधारित है। और कंकाल पर आधारित क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में बटा है? तो 3 वर्गों में। पहला वर्ग कैलकेरिया, दूसरा है हेक्सेक्टिनेलिडा और तीसरा है आपके सामने डीमोस्पोंजिया। तो ये जो डीमोस्पोंजिया, तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने और तीनों का हैबिटाट, कैलकेरिया के जंतु कहाँ रहेंगे? समुद्र में ऊपर रहते हैं, मतलब छिछले जल में। और जो हेक्सेक्टिनेलिडा के हैं वो समुद्री तो होते हैं परंतु गहराई में नीचे बैठते हैं। और तीसरा जो डीमोस्पोंजिया का है वो समुद्र में तो मिलेंगे और स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर भी मिलते हैं, जहाँ पर लवण की मात्रा कम होती है या ना के बराबर कह सकते हैं, वहाँ पर भी मिलते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल ल्यूकोसोलोनिया, साइकान, ये कैलकेरिया का है, और यूप्लेक्टिला, हाइलोनिमा, ये आपके हेक्सेक्टिनेलिडा का, और स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया जो हैं आपके डीमोस्पोंजिया के जीव हैं। तो अब इसके बाद आपके सामने कुछ मुख्य स्पंज, जैसा कि, और सबसे अच्छी बात अपने इस आपके YouTube चैनल APS क्लासेस कुड़वार की है कि एकदम सटीक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या पीछे बनते आए हैं, आगे बनने की संभावना रहती है, उसी पर चर्चा होगी। और इधर उधर एक भी बातें नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता होगा कि मान के चलो कि जुलाई से तो पहले तो होना नहीं, लेकिन जुलाई में संभावना पूरी है कि TGT PGT के एग्ज़ाम हों। इसलिए आप ज़्यादा समय ना सोचें कि बहुत ज़्यादा समय है, अभी आप लग जाइए अभी से और तैयारी बना के रखिए, और आपकी अपनी एक सीट निर्धारित करनी है आपको। तो इसके बाद आपके साथ कुछ मुख्य स्पंज हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, या आपसे कुछ और दूसरा नाम पूछ करके उसका जनरल नाम पूछ ले। तो आपके सामने कुछ मुख्य स्पंज हैं। तो मुख्य स्पंज आपके सामने कौन है? पहला है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला कहाँ मिलता है? स्वच्छ व मीठे जल में मिलता है। स्पॉन्जिला जो है वो स्वच्छ व मीठे जल में। और दूसरा है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया का दूसरा नाम क्या है? बाथ स्पंज, यानी स्नान स्पंज बोलते हैं इसको। और तीसरा आपके सामने है यूप्लेक्टिला, वीनस की फूलों की टोकरी, ये आपको, तो ये तो मुझे लगता है बहुत पूछा जाता है, बहुत बार, लगभग जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चन में भी ये सब आ जाते हैं, तो आपको तो याद होना चाहिए। हम लोग तो PGT मास्टर डिग्री, मास्टर बनने के लिए तैयार हैं। तो क्लायोना का जो नाम है बेधक स्पंज कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, इस बार ध्यान रखिएगा। बेधक स्पंज यानी क्लायोना का। और हाइलोनीमा को रोप स्पंज कहा जाता है। और जो आपके सामने कैलाइना है,
कैलाइना को मरमेड के दस्ताने बोलते हैं। और कैलाइना के साथ एक और फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है? जो ये कैलाइना है ये ब्रिटिश का सबसे बड़ा स्पंज भी कहा जाता है। स्पंज है जो कैलाइना है आपका, ये ब्रिटिश का सबसे बड़ा स्पंज भी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगी वो हम चलेंगे आपके अपने सिलेबस के अनुसार ल्यूकोसलोनिया और साइकान पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लासिफिकेशन समझ में आया, तो आप इस पर अपनी राय व्यक्त करें और लाइक करना ना भूलें। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाएं।